नमस्कार, मैं हूं अरुण कमल और आप देख रहे हैं राइट मिरर। अभी अभी की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि मलाड में जिस बच्ची का बलात्कार हुआ था, गैंग रेप हुआ था, वो न्याय के लिए दर दर भटक रही है और अभी तक सरकार की तरफ से या पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी अंतरिम राहत उसे नहीं मिली है। बच्ची की मां सुनीता खरात ने ये दर्दनाक घटना राइट मिरर को बताई कि किस तरह से इस मामले को दबाया जा रहा है, क्योंकि 5 आरोपियों को पुलिस ने तो अरेस्ट किया, लेकिन 2 आरोपी खुलेआम बाहर घूम रहे हैं। इस मामले को नेशनल एंटी करप्शन एंड क्राइम प्रिवेंटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट मोहन कृष्णन उठा रहे हैं और उन्होंने सरकार से और मीडिया से इस मामले में न्याय देने की मांग की है। पुलिस ने अभी तक उस गाड़ी को भी बरामद नहीं किया है जिस गाड़ी में उस बच्ची का बलात्कारी 1 हफ्ते तक बलात्कार करते रहे। वो उसे मुंबई मड़ के दाना पानी क्षेत्र में रेप करने के बाद दिन में छोड़ देते थे, जहां वो बच्ची कहीं भी पत्थरों के पास रात बिताती थी, भूखे प्यासे उसको रखते थे और उसको गाड़ी में फिर ले जाकर रेप करते थे। इस मामले में पुलिस का क्या बर्ताव है, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। ये 16 साल की है। 21/10/2016 में गुम गई थी तो मैं 3 दिन से इसको ढूंढ रही थी, परेशान हो गई ढूंढ के इधर उधर। आखिर में जाके मैं डिंडोसी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया 23 तारीख को। उन्होंने कंप्लेंट ले लिया मेरा के FIR करके वो कि ये गुम गई है गेट। और फिर मैं रोज जाके पूछती थी कि सर मेरी लड़की मिली क्या। कोई कुछ नहीं बोलते थे, मिलेगी तो हम बता देंगे, ऐसे वैसे सब बोलते थे। तो भी मेरे को वो नहीं होता था। मैं इधर उधर सब जगह ढूंढती थी, सब जगह ढूंढ के परेशान हो गई थी। एक दिन ऐसे ही है हमारे पहचान, उन्होंने मेरे से फोटो लेके मेरी लड़की का व्हाट्सएप पे डाला फोटो और मेरा नंबर भी लेके उन्होंने डाल दिया। तो यही नंबर जिनके पास गया उन्होंने देखा कि बाबा ये लड़की का फोटो ऐसे, तो उनको वहाँ पे मालोनी के साइड में दिखी। उन्होंने 26 तारीख को रात को मेरे को 9 बजे फ़ोन करके बोला कि ये लड़की हम लोग ने इधर इधर देखे। वैसे ही मैंने डिंडोसी पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके बोला कि सर ये मेरी लड़की उधर उधर है, आप जाके उसको ढूंढ के लेके आओ। तो उन्होंने मेरे को जवाब क्या देना मांगता है कि आप ही जाके देख के आओ उधर पे कि हाँ वो है क्या। पूछ के गई। मेरी लड़की के इतनी एक लड़की रहती है हमारे बाजू में, तो मैं वो लड़की को लेके गई, बेटा चल मेरे साथ में अपन। तो वो गई मेरे साथ में, हम लोग उधर तक पूछ के आए, मठ जेटली तक पूछते गए, फोटो दिखाए सबको। उन बोलते इधर नहीं। तो मैं बोली दाना पानी कहाँ पे मेरे को बताओ। तो उन्होंने बोला यही बस से रिटर्न चले जाओ दाना पानी। उधर मैं उतरी, उधर पे मैंने आजू बाजू में जो दुकानें हैं होटल से उधर फोटो दिखा। तो उन लोग मेरे को बोलने लगे कि ये लड़की आज 5 दिन से पागल के जैसे घूम रही है इधर उधर। हम लोग को लगा कोई छोड़ के गया है। तो भी वो बेचारे लोग बोलने लगे कि दिन भर इधर उधर भटकती है, हम लोग उसको खाना पीना देते हैं। उधर के शाम को आते हैं कोई रिक्शा में 2-3 लड़के लोग, उन लोग आते हैं उसको लेके जाते हैं, कभी रिक्शा में कभी गाड़ी में आके लेके जाते हैं उसको और उसके साथ में वापस गलत काम करके फिर से छोड़ देते हैं। वो बोलती थी कि मेरे को घर पे छोड़ो, तो भी उसको छोड़ते नहीं थे। उसको बोलते थे कि अगर तू बताएगी किसी को तेरे को मार डालेंगे। उसके हाथ पे वार भी किया हुआ था। शाम को 6-6:30 बजे पुलिस स्टेशन लेके गए। पुलिस स्टेशन में लेके जाने के बाद मेरे को उधर बिठा के रखा रात को 12 बजे तक। 1 बज गया रात को। फिर उन लोग को इसको पूछा कि कौन था, तो इसने बोला कि राहुल करके लड़का था, वो लेके गया था मेरे को। वो लेके गया तो उसने फिर वो लड़के ने सबका नाम बताया कि बाबा मेरे साथ में और लड़के लोग थे। तो उसको राहुल को अरेस्ट किया पहले? हाँ, उसको अरेस्ट किया। उसको मतलब तभी अरेस्ट नहीं किया, दूसरे दिन मेरे को पूछा कि आप पहचानते? मैं बोली हाँ, बचपन से छोटी थी, हम लोग यहाँ अभी 12-13 साल से, छोटी थी तभी वो देख पहचानता था। तो उसको कभी भी मैं रास्ते में पूछती थी कि राहुल बाबू को देखा क्या, कभी तुम लोग इधर आए तो उसको डांटना हो। तो मेरे को सीधे सीधे बोलता था
आंटी वो तो मेरी छोटी बहन है, मैं उसको किधर भी देखूंगा तो मैं तो डांटूंगा, सीधा घर पे लाके छोड़ो। इसके लिए मैं भी कभी उसके ऊपर वो नहीं किया, भरोसा कर। चलो बहन मानता है तो बहन के हिसाब से तो कोई गलत नहीं करेगा ना। गणपति के टाइम पे 2-3 महीने पहले लेके गया था ऐसे, चल चाइनीज खिलाने, उसके लिए मैंने उसको मारा भी था। वो तू किधर थी इतना 1-1.5 घंटे तक? तो मेरे को बोली मम्मी मेरे को राहुल चाइनीज खिलाने लेके गया था। तो मेरे को मिला वो गणपति के टाइम पे कि तू कहाँ लेके गया था? तो बोला आंटी मैं उसको चाइनीज खिलाने लेके गया था और मैं उसको गाड़ी पे से घुमा के लेके आया, ऐसे बोला। इसके लिए मैं बोली चलो लेके आया। उसके बाद में जब ये लड़की मेरी मिली, दूसरे दिन इन लोग बोले पुलिस स्टेशन में उसका मेडिकल वगैरह होगा। मेडिकल होगा तो अच्छी बात है ना, आज मेरी लड़की को कुछ गलत हुआ रहेगा तो मेरे को मालूम पड़ेगा। इसीलिए मैं भी सुबह चले जाती थी पुलिस स्टेशन, सुबह जाके मेडिकल के लिए बैठ जाती थी तो लेके जाते थे मेरे को। उन लोग खुद मेरे को बोलते थे कि आपके पास पैसा है, तो मैं घर काम करने वाली बाई हूँ, ऐसे भी नहीं हूँ कि पैसे वाली हूँ, तो भी मैं अपना किसी से न किसी से मांग के लेके जाती थी पैसा पानी। वो मेडिकल वगैरह कराया, सब कराया, तभी मेरे को मालूम पड़ा कि उसके पेट में 11 हफ्ते का बच्चा है। मेरे को शौक हो गया कि ये क्या हो गया करके। ऐसे मेरी लड़की तो कभी किसी के साथ में, बाद में वो मेरे को सब बताने लगी कि मम्मी मेरे को राहुल लेके जाता था, उसके साथ में उसके दोस्त लोग भी रहते थे, तो उनके दोस्त लोग के भी नाम उसने जब बताए राहुल ने, तभी वो फोटो दिखाया उन लोग ने। और सामने से तो बोली कि मम्मी बॉबी था, सनी था और राहुल, ये तीनों जन मेरे को लेके जाते थे पहले, और उन्होंने सब मेरे साथ में ये ऐसे किया हुआ है। तो उन्होंने पुलिस को भी बताया कि ये जो देसाई हॉस्पिटल के पीछे गार्डन है म्यूनसिपलिटी स्कूल के बाजू में, उधर पे लेके गए, उधर पे ये सब कांड किया हुआ है उन्होंने। ये सब करके हो गया। उसके बाद में लड़की को मेरे को सब बताया, तो सब मेडिकल किया, ये वो IQ टेस्ट वगैरह सब किया। उसमें से मालूम पड़ा कि लड़की का दिमाग क्या है क्या नहीं। तो अब आगे जांच करना मांगता है ना कि बाबा क्या हो रहा है क्या नहीं। आज मैं 4 महीने से तड़प रही हूँ इसके लिए कि मेरी लड़की को कुछ ना कुछ न्याय मिले। मेरे को वकील पुलिस स्टेशन में भेजते थे, ये कोर्ट के लिए बोलते थे कि उधर जाना पड़ेगा। उन्होंने फिर मेरे को कोर्ट में भेजा। कोर्ट में मैजिस्ट्रेट ने मेरे को लेटर दिया कि आप जाओ। उधर गई शताब्दी में दिलासा सेंटर के पास, उन्होंने मेरे को बोला कि आपका FRI दर्ज है, तो हम लोग को, मैंने बोला ये सब पुलिस स्टेशन में है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो उनको बुलाया, वो बोलते कि आप खुद क्यों गए? मैंने आपने ही बोला ना मेरे को खुद जाने को, इसके लिए मैं खुद गई। डॉक्टर ने सीधा मेरे को जवाब दे दिया कि अगर उसका अबॉर्शन कराएंगे तो उसके जान को धोखा है, वो मर भी सकती है। वो तो डॉक्टर लोग को बोली डॉक्टर मैं आपके भरोसे छोड़िए। तो भी इन्होंने इधर अभी मेरे को इधर सब बोलते हैं कि ये लड़की के लिए मैंने उन लोग से पैसा मांगा है, जो ये आरोपी है। मेन तो राहुल है, बॉबी और सनी है। वो तो जान उन लोग मेरे को बोलते कि आप लोग ने पैसा मांगा है, मेरे को धमकी देते कि आप केस पीछे ले लो, ये करो वो करो। वो हो गया 5 लाख रुपए का बोला। उसके बाद में बोलते कि हमारे एरिया में आके 3-3 लाख रुपया मांगा। इसके लिए मैं यहाँ नगर सेवक है विनोद सेलार जी, उनके पास गई। बोली सारे तक अभी 4 महीना हो गया, मेरी लड़की का कुछ नहीं हो रहा है, मेरी लड़की का कुछ तो करो। तो उन्होंने मेरे को क्या जवाब देना मांगता है, वो मेरे को बोलते आप क्या करने वाले इसमें, हाँ आपको कॉम्प्रोमाइज करना है, ये करना है, क्या करना है? तो उन्होंने सीधा सीधा मेरे को बोलते कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लो। विनोद सेलार बोले कि इन लोग से कॉम्प्रोमाइज कर लो। वो बात हो गया। उन्होंने डायरेक्ट जो ये बच्चे हैं ना, जो 2 बच्चे दूसरे हैं नवीन नितिन करके, उनके पापा को डायरेक्ट फोन करके बता दिया कि वो लड़की की माँ आई थी हमारे पास कि ऐसे ऐसे बोल रही है कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लो। और सीधा सीधा मेरे को बोलता है बहन जी आप क्यों गए उनके पास, आपको कोई जरूरत था तो हमको बोलना मांगता था, हम आपको दे देते। हमको मालूम है कि आपका तकलीफ कितना है, आप कौन से तकलीफ में गुजर रहे हो ना, हमको समझ रहा है। आपकी लड़की, हमारे बच्चे लोग ने गलती किया, वो खुद बोलते हैं। सबको 5 जन को अरेस्ट किया है, 2 जन को अरेस्ट नहीं किया है। वो मेरे को बोलते हैं क्योंकि अभी
एक 1.5 महीने पहले मेरी लड़की को, तभी तो मैं तो घर कहाँ जाती हूँ तो भी उसको बंद करके जाती हूँ। उसको स्कूल लेके गई मेरे छोटे बाबा के। आते टाइम उसने देखा उसको, सनी को, ये इधर ही स्टेशन के पास हम लोग सामान ले रहे थे तो उधर बाजू में खड़ा था वो। इसको देखा तो ये एकदम से डर गई और छुप गई मेरे पीछे। मैं बोली क्या हो गया बेटा? तो कुछ बोली नहीं, चुपचाप बैठी रही। घर पे आई, मेरे को बोलती है मम्मी वो उन लोग छूट गए क्या? मैं बोली कौन बेटा? नहीं कोई नहीं, सब तो बंद है। बोलती नहीं। तो बोली कौन? बोलती इधर इधर टैटू निकाला हुआ है मम्मी उसके, तो वो लड़का। तो मेरे को तो उसका नाम नहीं मालूम, कुछ नहीं। इसके लिए मैंने तो ऐसे ही ताबड़तोड़, मैं कोई भी बात हो मेरे को इतना सा मालूम पड़ता था, मैं सूर्यवंशी सर को सब बता देती थी कि सर ऐसे ऐसे बात है। उसमें से एक जन तो मेरे को बोलते नहीं कोई छुटा नहीं, 5 के 5 वो बंद है। मैं बोली नहीं सर, एक जन बाहर है अभी, राहुल, बॉबी और उसका भाई है और नवीन नितिन, ऐसे 5 जन है। 5 जन बंद है, 2 जन बाहर है, सनी और आलू करके। और ये पुलिस ने ही मेरे को इसका नाम बताया। मैं बोली साहब एक जन तो बाहर घूम रहा है, राहुल के साथ में रहता था, मैंने नाम नहीं बताया। सामने से सूर्यवंशी सर ने मेरे को सीधा सीधा नाम बताया कि सनी करके है, उसका नाम सनी है, उसका नाम नहीं लेना क्योंकि उसका नाम लेोगे तो आपका केस एकदम वो हो जाएगा, आपने इतना सब किया हुआ है ना, उसमें ढीला पड़ जाएगा। मैं बोली सर उसका तो नाम मेरी लड़की ने पहले ही बताया था ना आपको, वो सबका नाम तो जिसका नाम उसको मालूम है उनका सबका नाम बताया था उसने, आपने उनको क्यों नहीं? तो वो मेरे को सीधा सीधा बोलते हैं उनका नाम मत लेना, ये केस पे कोई भी जगह पे उनका नाम नहीं आना होता है। तो मैं इसके लिए मैं बोली चलो जाने दो, मैं देखूंगी जब कुछ होगा तभी मैं क्या करना है ना। और वो लड़के लोग सीधा बोलते कि ये कुछ नहीं कर सकती है, हम लोग तो पैसा खिला के बाजू में हट गए, हमारा कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता है, और जो बंद है ना उनको भी हम लोग छुड़ा लेंगे। कि मेरे को और कुछ नहीं, मेरे को सिर्फ इंसाफ चाहिए। आज वो 2 लड़के जो बाहर घूम रहे उनको तो पकड़ना मांगता है, उनकी गाड़ी भी है, जो गाड़ी जिसके नाम पे वो नंबर लेके मैं आईटी ऑफिस में भी इंक्वायरी किया, सब कुछ किया, ये कोई गुजराती जैन के नाम पे है। हाँ पर इनको गाड़ी जब्त करना मांगता है, सब मैंने साहब को भी बताया हुआ था, बस साहब कुछ ध्यान नहीं दे रहे। वो आरोपी है ना, उन्होंने उनसे गाड़ी खरीदी हुआ है और लड़की तो बोल रही ना कि मेरे को गाड़ी में सब ये किया हुआ है। तो पुलिस ने लेना मांगा उनको, तो मैंने एविडेंस है तो भी उन्होंने कुछ कर नहीं रहे। और मेरे को क्या बोलते हैं कि आपको सरकार के तरफ से पैसा मिलेगा। हाँ आज मैं इससे उससे लेके मेरा घर चला रही हूँ, क्योंकि ये जो राहुल लड़का है ना, इसने पहले भी किया हुआ है उनके ही एरिया में। मेरे को ये सब जो बंद है बच्चे लोग, उनके माँ बाप ने बताया हुआ है कि वो लड़की के साथ में भी ऐसे ही किया था, वो लड़की भी पेट से थी, उसको भी उन्होंने पैसा दे के कॉम्प्रोमाइज करा लिया। पर मैं ये नहीं करने वाली, मेरे को इंसाफ चाहिए। हाँ राणीसाठी शाळेच्या इथे तिथून सोडला तर बॉबीचा फ्रेंड आहे ना, हा त्याने बॉबीच्या आईने मारलेलं, बोलते घर पे नहीं जाने का, इधर इधर रुक नहीं का, तिथे को मार डाली थी। तेव्हा मोठी कुठली तरी काठी आणलेली आणि ती डोक्यात घातलेली आणि बट कपडे काढलेले आणि रूमावर नेलेलं होतं दुसऱ्या रूमावर। हा कुठे? तर दुसरी रूम होती ना, 2 रूम होते ना, ते बाजूला रूम आहे ना, हा तिथे नेलेलं ते बॉबी राहतो ना, हा ते आमच्या बाजूला ते घर आहे ना, खाली रूम आहे ते, हा हा त्याचे कोणते मित्र राहते तिथे, हा मग तिथे नेलेलं। मग त्याने कपडे पूर्ण काढले, मग त्या दुसरं कोणतं आला, मग त्या को बोलायला लागला की देखो बाबू उधर खड़े, बाबू से क्या क्या कर रहे। मग नंतर ते तिकडे कोणतरी दुसरे फ्रेंड होते ना, त्या अजून त्या कोणा बोलवलं, तर दुसरा सगळ्यांना असे बोलवत होते। हा मग नंतर मग राहुलने पटरीच्यातून शिडीच्यातून ते सोडलं आणि मग राहुल बॉबीला फोन केला। बॉबीला बोलतो कि बॉबी उधर से बाहर सीढ़ी के इधर से बाबू आ रही है और लोग घर पे जाएंगे ना तो लोग ऐसे ऐसे पकड़ लेना। तो गाडी असं गाडीत टाकला पाठच्या ह्याच्यात आणि त्या कोणी 6 जणांनी असं असं केलं आणि मग त्या कोणी फ्रेंड लोकांनी दारूची बॉटल आणलेली, ती प्यायला सांगितली, ते परत ते गाली हे करत आहे। आणि नंतर कुठे सोडलेलं तुला? जाना पड़ेगा। मैं तेरे को बोला चाहिए इधर बैठ बाबू, मैं उधर से आते हो
आणि त्याला बोलायचे बाबू की तेरे साथ मग त्याला लग्न करायला सांगितलं. कोण बोलायचं? राहुल. राहुल बोलायचा. आणि मग नंतर त्याने शिर्डीच्या इथून सोडला ना, तो बोलतो बाबू तेरे साथ शादी करूंगा वो करूंगा असं बोलायचं. तिकडे कोण कोण होतं? कोण कोण होतं? बॉबी, हा राहुल, हा त्याचा दुसरा मित्र होता ना, हा तो होता. हा आणि मग ते परत रात्रीच्या यायचे. मग ते बोलायचे मग त्याला सब लेकर होता. असं बोलून बोलून तुला ते करायचे. तुला हातावर कुठे वार केलेले त्या लोकांनी? इकडे. आणि ते जोरात मारायचे ते. मारायचे? तू रडायची तेव्हा? तेव्हा त्याला बोलायचे तू शूटिंग में जा हम लोग जा रहे घर पे. असे बोलायचे? आणि मग तू त्या लोकांना बोलायची नाही मेरे को घर पे छोड़ो करके? तो बोलतो हम लोग लेट जाएंगे, जल्दी नहीं जाना है. मग तिकडेच बसायचे ते लोक. आणि मग ते ना थांबायचे पण नाही. मी बोले राहुल मेरे को घर पे छोड़ देगा ना तो अच्छा रहेगा. बोलतो नहीं छोड़ूंगा, मैं चली जाऊंगा घर पे, तेरे को इधर छोड़ के जाऊंगा. असे बोलायचे. आणि मग परत यायचे? हाँ. आणि ते बोलायचे की ते को चप्पल नाही लेके दूंगा. माझी जी चप्पल होती ना ती पण त्या चप्पलने मारलेला. चप्पलने मारलेलं? कुठे मारलेलं तुला? जोरात काढला इथे मारलेला. इथे मारलेलं? आणि मग ते परत दारूची बाटल आणायचे आणि परत हातावरती वार करायचे. तो बोलतात नाही बाबू ते को निकलेगा तो पुलिस चौकी में तेरा नाम बोल देगा और ते को मार डालेगा. असे बोलायचे? तुला मारून टाकणार असे बोलायचे? आणि बोलतात ते को किधर भी छोड़ के हम लोग बोलते दाने पर है ना उधर पानी है ना उधर ऐसे खींच के ऐसे फेंक देंगे. असं बोलायचे? आणि बोलतो ते को मैं कपड़ा लेको दूंगा वो लेको. असं पण बोलायचे? सगळं बोलायचे. बोलतात की तेरे नवा घर बना. ते अंगावरती कपडे होते ना ते बोलायचे रात्रीचे ना भीक मागायला जा. मग दिवसा झालं सकाळ झाली मग नंतर भीक मागायला परत द्यायचं. आणि शूटिंगमध्ये ते बोलायचे की ना हॉटेलमधून ना हे बिअरची बॉटल आण आणि ते आम्हाला प्यायला दे. आणि तिथे दुसरं कुठे ते घर होतं ना ते आपण तिथून गेलेलं ते सोडून शाळेने नेलं ते पत्त्याचं घर होतं ते तिथून मध्ये तिथे बसवायचे मला. आणि तिथे एक डॉग येतात ते कुत्र्याला खायला द्यायचे बरोबर. तुला नाही द्यायचे खायला? म्हणजे ते कुत्र्यांचं जेवण होतं ना मग ते बोलायचे ते कुत्र्यांसाठी जेवण द्यायचं. तुला नाही द्यायचे? मग ते गोबाच्या राहू दे इथेच राहतो बोलतो. असे बोलायचे? बोलतो पुलिस चौकी में ऐसे बोलेगी ना तो तेको फिर से मार डालेगी. आणि हे लोक पण यायचे भेटायला. ते आलू बॉबी ते को परत भेटायला जायचे. ये जो हादसा हुआ है मेरे एरिया में नवजाला पाड़ा करके एक जगह है. वहाँ पर मेरा एक सोशल एक्टिविस्ट है मेरी संस्था से जुड़ा हुआ संध्या जादव करके. उन्होंने मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताया और फिर बोला कि मैं पीड़ित जो लड़की है और उसके माँ को मैं भेज रहा हूँ आपके पास. तो उन्होंने भेजने के बाद वो पूरा FIR का कॉपी और जो भी मेडिकल डॉक्यूमेंट्स वो सब मैंने देखने के बाद मेरा लीगल टीम से मैंने बात किया. डिस्कशन करने के बाद हमने इसमें स्टार्ट में एक जांच बिठा दिया और ये पूरे मैटर में उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए. जो जांच अभी हो रही है उसका उच्च स्तरीय पुलिस अधिकारी का उसमें सुपरविज़न होना चाहिए. ऐसा करके स्टार्ट में हमने एक निवेदन दिया. और जांच की गति और बढ़ाने के लिए हमने मराठी लोकमत में इसको पेज 1 स्टोरी लगाया ताकि ये पूरा पब्लिक प्लेटफॉर्म में हो जाए मैटर और पब्लिक डोमेन में आने से इसका न्याय होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है. और इनिशियल स्टेज में हमको ये पता चला कि सभी आरोपी पकड़ा नहीं गया इसके अंदर. पुलिस का जो वर्शन है वो पीड़ित का ज़बानी से बिल्कुल विपरीत है. और 2 आरोपी जो है जिसमें ये गाड़ी एक जो उन लोगों ने यूज़ किया है और इसको जो गाड़ी के अंदर ही उनके साथ में समूह बलात्कार होता था वो गाड़ी को पुलिस ने सीज़ नहीं किया है. उसके वजह से पूरा इन्वेस्टिगेशन वीक हो रहा था क्योंकि स्टोरी पुलिस का कुछ अलग ही बोल रहा था और लड़की पीड़ित जो है वो कुछ और बोल रही थी. और गाड़ी सीज़ नहीं किया. जो आरोपी लोग थे जिसके गाड़ी है जिसमें ये सब हो रहा था गलत काम वो 2 आरोपी को पुलिस ने छोड़ दिया. स्टार्टिंग में पुलिस स्टेशन लेके आने के बाद उसको छोड़ दिया. पेपर में आने की वजह से सीनियर PI डिंडोशी ने मुझे बोला कि आप इस तरीके का न्यूज़पेपर आर्टिकल्स या चैनल वगैरह इनके पास मत जाओ. आप क्या चाहते हैं आप बताओ. तो मैंने बोला इनको 2 आरोपी जो बचा हुआ है उनको अरेस्ट करो. गाड़ी जो है एक रिक्शा है और एक 4 व्हीलर कार है हुंडई. वो दोनों गाड़ी को ताबे में लो और उसको केस में समावेश करो. तो बोला 48 आवर्स के अंदर कर देगा.
उसके बाद वो कुछ हुआ नहीं। फिर मैंने जांच बिठाया कि सीनियर पीआई का आदेश का भी उल्लंघन हुआ है इसमें। सीनियर पीआई ने बुलाने के बाद पुलिस ऑफिसर के सामने, जो इन सूर्यवंशी साहब भी सामने बैठे थे, सूर्यवंशी साहब के सामने बोला कि हमारे पास वो सेक्शन है सीआरपीसी के अंदर, हम लोग उसको 48 आवर्स के अंदर हम लोग अरेस्ट कर देंगे, आप जो बोलेगा हम लोग कर लेंगे। उसके बाद कुछ हुआ नहीं। फिर जांच बिठाया। अभी इसमें उपराष्ट्रपति भारत सरकार का उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी का 3 हस्तक्षेप हुआ है। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को उन्होंने लिखा है कि मैटर में री इन्वेस्टिगेशन, फ्रेश एफआईआर होना चाहिए। और सीनियर समाजवादी पार्टी के जो लीडर हैं अबू आज़मी, उनसे मैंने बात किया। उन्होंने भी इसके अंदर क्राइम ब्रांच का जांच होना चाहिए करके सीएम को उन्होंने एक लेटर निवेदन भेजा है। इसमें अभी डॉक्यूमेंट्री जो भी फॉलोअप्स करना है वो मैं करूँगा। उसके बाद में हाई कोर्ट में मेरा एक एडवोकेट है सुसन कुंजूरामन, उनसे मेरा बात हुआ है। उन्होंने बोला इसके अंदर हम लोग रिट पिटीशन फाइल करेंगे। पीड़ित का जो माँ है उनको हाई कोर्ट में अर्जी, उनके द्वारा हम लोग हाई कोर्ट में गुहार लगाएंगे, क्रिमिनल रिट पिटीशन फाइल करेंगे और पूरी मैटर की जांच स्टेट सीआईडी या क्राइम ब्रांच से होना चाहिए, ऐसा करके हम लोग गुहार लगाएंगे हाई कोर्ट को। और मैटर असेंबली में भी रेज़ होगा। अबू आज़मी साहब ने बोला हम लोग उसको असेंबली में रेज़ करेंगे। हमारी कोशिश ये है कि इसको जिस जगह पे ये मैटर को उजागर करने की चांस है वहाँ पर सब उजागर करूँगा उसको। और इसमें ताजुब की बात एक है कि ये जो हादसा होने का आज के 5 महीने के आसपास हुआ है और पीड़ित लड़की या उनकी फैमिली को इंटरिम मदद भी नहीं मिला है गवर्नमेंट से, जबकि हमने इसमें निवेदन लिखा है। हाई कोर्ट ने बीच में अभी 1 हफ्ता पहला हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था, जिसमें हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला था कि पीड़ित जो लड़की रहता है रेप का, वो भिखारी नहीं आपके पास भीख मांगने के लिए। तो ये हमने तो निवेदन दिया है, इसको इंटरिम कॉम्पनसेशन दो, वो भी शायद इनके कान तक पहुंच ही नहीं रहा है जो लोग ये अथॉरिटीज़ में बैठे हैं। दूसरी चीज़, मैटर को इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होना चाहिए, वो नहीं हो रही है। और लड़की को जान का खतरा है, फैमिली को जान का खतरा है, ये भी मैंने लिखा था कि इनको पुलिस प्रोटेक्शन दो। उसके बारे में भी मैंने उस चीफ मिनिस्टर गवर्नर तक मैंने लेटर डाला है, निवेदन डाला है। उसमें भी कुछ भी इसका डिसीजन हुआ नहीं अभी तक। पुलिस प्रशासन पूरा इसके अंदर असमर्थ है। जिस तरीके से अभी ये हादसा हुआ है मलाड ईस्ट में, इंडस्ट्री पुलिस स्टेशन में जो दर्ज है हादसा, बच्ची के साथ जो गैंग रेप हुआ है, ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है। बहुत ही बच्ची के ऊपर इतनी बुरी हालत है कि मानसिक तौर पे वो बात करने के भी लायक नहीं है। जिस तरीके से हमने देखा उस बच्ची को, और उस बच्ची के लिए इस तरह से देखा जाए तो पीड़ित बच्ची के साथ अच्छा न्याय होना चाहिए और आरोपी को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग सज़ा मिलना चाहिए। और हम जैसी एनजीओ को आवाज़ उठा के इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाना चाहिए। जिस तरीके से राष्ट्रीय भ्रष्टाचार एवं अपराध निवारक परिषद जो है, जिनके प्रेसिडेंट हैं मोहन कृष्णन जी, उन्होंने काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग कदम उठाया है, उसी तरीके से हम सभी को आगे बढ़ के इसमें स्ट्रॉन्ग कदम उठाना चाहिए। क्योंकि हमारे जो मुंबई शहर में बोला गया कि महिलाएं सुरक्षित है, तो अभी ये सब अगर हादसे होंगे तो हम कैसे बताएंगे कि हम सुरक्षित हैं? इस तरीके से लोग बोलेंगे कि हम असुरक्षित हैं। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि इस तरीके से ये हादसे ना हो और पुलिस को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इस पर। बस मेरी आप लोगों से, सभी लोगों से गुजारिश है, ये निवेदन है कि आप इस चीज़ में आगे बढ़िए और ये सब चीज़ों, ये जो हो रहा है हादसे, जो ये अभी हाल फिलहाल में हुआ है हादसा, तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाए। तो आपने देखा कितना दर्दनाक हादसा है ये कि 7 लोग एक नाबालिग बच्ची के साथ, 16 साल की मासूम बच्ची के साथ 1 हफ्ते तक बलात्कार करते रहे, जिस पर किसी की भी नजर नहीं पड़ी। तो ये थी ब्रेकिंग न्यूज राइट मिरर की। मैं जनता से, आम नागरिक से, शासन और प्रशासन से अपील करता हूं कि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ऐसे मामले रुकने चाहिए। वो भी एक दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। तो देखते रहिए राइट मिरर, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।